नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बाल गगन भगत का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो इससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 तक पढ़ चुके हैं, उसके आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी। यानी दिनचर्या माने क्या होता है, डेली का रूटीन। तो बाल गोविंद भगत अपने दिनचर्या में क्या क्या करते थे, तो देखिए। बाल गोविंद वृद्ध होने के बावजूद अपने सिद्धांत और आदर्श का पालन करते थे। वे सुबह जल्दी उठकर 2 मील दूर गंगा में स्नान करने जाते थे। वे अकेले ही खेती करते थे। शाम को कबीर के गीत गाते। मौसम कोई भी हो, उनका दिनचर्या कभी नहीं बदलता था, इसलिए उनके दिनचर्या लोगों के आश्चर्य का कारण थी। यानी इसमें बोल रहा है कि बाल गगन भगत बूढ़े हो चुके थे, फिर भी वे अपने सिद्धांत, अपने आदर्श का पालन रोज करते थे। वे रोज रोज सुबह जल्दी उठते थे और 2 मील दूर गंगा स्नान करने जाते थे, फिर पैदल आते थे। वे अपने खेतों का काम अकेले ही करते थे, ना ही उनका बेटा ना उनको पोतू, दोनों में कोई नहीं जाती थी। शाम को कबीर के गीत गाते थे। कोई भी मौसम हो, उनका दिनचर्या कभी भी नहीं बदलता था। यानी वे बूढ़े होने के बावजूद बहुत फुर्तीला थे। तो ये सब देख के ही लोगों को बहुत आश्चर्य होता था। क्वेश्चन नंबर 6 है, पाठ के आधार पर बाल गगन भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। यानी पाठ के जो आप लोग कहानी पढ़े उसके अनुसार बताइए कि बाल गगन भगत के गायन गीत की क्या क्या विशेषता थी। उनके गायन में विशेष प्रकार के आकर्षण थे। कबीर के पद उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते थे। खेतों में जब वे गाते तो स्त्रियां भी बिना गुनगुनाए नहीं रह पाती। गर्मियों की शाम में उनके गीत वातावरण में शीतलता भर देते थे। उनके गीतों में जादुई प्रभाव था। लोग उनके गीत सुनकर संगीत में लीन हो जाते थे। तो उसका गायन का क्या क्या विशेषता है, उसका गायन में विशेष प्रकार का आकर्षण था, मैंने अट्रैक्शन था। कबीर के गीत जब भी उनके मुंह से हो, कंठ से निकलते तो मानो वो सजीव हो जाते थे। जब भी वे खेत में गाना गाते तो स्त्रियां भी उनके साथ गुनगुनाने लगती, यानी स्त्रियां के होठ भी गुनगुनाने लगते। गर्मियों की शाम में जब उनके गीत निकलते तो वातावरण में ठंडक फैल जाता, शीतलता भर जाता। उनके गीतों में जादुई प्रभाव था। यानी कोई भी हो, बच्चे बूढ़े सब उनके गीत सुनकर संगीत में लीन हो जाते थे। तो ये सब उनकी गायन की विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब आप पाठ पढ़ेंगे बाल गोविंद भगत, आपको पता चलेगा कि बाल गोविंद भगत बहुत सारे सामाजिक मान्यता को नहीं मानते थे। तो क्या क्या है, पाठ के आधार पर समझाइए। बाल गोविंद भगत ने अपने पुत्र का दाह संस्कार अपनी पुत्र वधू से कराए। बेटे की मृत्यु होने पर शोक मनाने के बजाय गीत गाकर उत्सव मनाए। उन्होंने अपनी पुत्र वधू के भाई को बुलाकर अब उसकी दूसरी शादी करने को कहा। वे भिक्षा मांगकर खाने के विरोधी थे। उन्होंने खुद अपने पुत्र का क्रियाकर्म नहीं किया। यानी इसमें बता रहा है कि बाल गोविंद भगत अपने पुत्र का दाह संस्कार खुद ना कर अपनी पुत्र वधू से कराए। उस ज़माने में किसी का अगर बेटा मरता तो उसका पापा ही दाह संस्कार करते। लेकिन बाल गोविंद भगत ये सामाजिक मान्यता को नकारते हुए उन्होंने अपने पुत्र वधू से उनका दाह संस्कार कराया। बेटे की मृत्यु होने पर वे शौक मनाने के बजाय गीत गाकर उत्सव मनाए। यानी उस ज़माने में होता क्या था, अभी भी बहुत सारा जगह में ऐसा होता है, सब जगह होता है कि बेटे की मृत्यु होने पर सभी लोग शोक मनाते हैं। लेकिन इसके विपरीत बाल गोविंद भगत शोक मनाने के बजाय उत्सव मनाते थे। उन्होंने अपने पुत्र वधू के भाई को बुलाकर उसकी दूसरी शादी करने को कहा। उन्होंने अपने पुत्र वधू को अपने भाई के साथ जाने को कहा, उसके भाई को बुला के कहा कि ले जाइए और अपनी दूसरी शादी कर। उस ज़माने में विधवा विवाह का प्रचलन नहीं था, फिर भी इन्होंने उन सामाजिक मान्यता को नहीं माना। वे भिक्षा मांगकर खाने के विरोधी थे। यानी उस ज़माने में साधु, अभी भी देख रहे होंगे आप, साधु भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। इनका कहना था कि भिक्षा मांगकर खाना ठीक नहीं है। उन्होंने खुद अपने पुत्र का क्रियाकर्म नहीं किए। वे खुद अपना बेटा, उस ज़माने में क्या, अभी भी कोई मरता है तो उसका क्रियाकर्म किया जाता है, लेकिन उन्होंने नहीं किया।